नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का और इस ग्रंथ में दिए हुए विभिन्न चरित्रों का, ऐसे व्यक्तित्वों का हम वर्णन करते हैं। हम उनके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो इतने चुनौतियों से भरे होने के बावजूद भी उन्होंने किस प्रकार से इसको बहुत ही सरल और सहज बना दिया है अपने व्यक्तित्व से। हम वो सीखेंगे, हम वो जानेंगे, और यही जो है ग्रंथ आपको वो सिखाता है। तो आइए हम साथ में मिलकर इस ग्रंथ को, इस सीख को, इस लेसन को पढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सहज और सरल भाषा में इसका वर्णन किया है। कोई भी व्यक्ति जब इसको पढ़ता है तो उसे जो है इसका पूरा तरीके से आनंद मिलता है और उसे जो है ये समझ में आता है, क्योंकि इसकी भाषा जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही मनोहर है। तो पिछले एपिसोड में हमने जो है ये देखा कि किस प्रकार से राजा प्रताप भानु एक सुअर का जो है पीछा करते हुए जंगल में चले गए, और वो जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गया, किस गुफा में जाके गायब हो गया, पता भी नहीं चला। राजा को जो है उस घने जंगल में वापस लौटना पड़ा। लेकिन वो जंगल इतना घना था, इतने दूर तक चले गए कि उन्हें रास्ता मिला नहीं। तो जब वो वापस आ रहे थे, उन्हें जो है प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। उन्हें एक जो है आश्रम मिला जहाँ पे एक मुनि तपस्या करते थे। अब वो मुनि कौन है? जब प्रताप भानु राजा दिग्विजयी हो रहे थे, चक्रवर्ती बन रहे थे, कहने का मतलब सारे देशों को वो जीत रहे थे, उन्हीं में से वो एक राजा था जिसको उन्होंने हराया था। तो अपमान के भय से वो ना घर गया और ना ही जो है उसने प्रताप भानु राजा से मेल किया। वो सिर्फ वो जो है उस जंगल में जाकर रहने लगा। अब वहीं पे जो है प्रताप भानु राजा पहुंचे, उसको देखे। वो जो है मुनि के वेश में जो है तपस्या कर रहा था, अपना जो है बैठा हुआ था। जब उसने देखा तो उसे पता चला कि ये तो राजा प्रताप भानु हैं। तो उस दिन जो है शाम हो गई। उसने कहा कि आज रात जो है आप यहीं रुक जाइए, अगले दिन सुबह जो है चले जाइएगा। आगे की कथा क्या है, इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। भले ही नाथ आयस धर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांत प्रशंसे उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। जब ये बात मुनि ने कहा कि आज जो है इसी आश्रम में जो है आप निवास करिए, आराम करिए, कल सुबह जो है आप चले जाना। राजा ने भी सोचा ये बात ठीक है। उन्होंने घोड़े को वृक्ष में बांध दिया और वहीं पे जो है राजा उस मुनि की प्रशंसा करने लगे और चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोल्यो मृत गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करौ डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहौ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपका पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा जो है वो मुनि से उन्हें अपना पिता समझकर जो है ये पूछा कि आप अपना नाम बताइए, धाम बताइए, विस्तार पूर्वक अपने बारे में बताइए। तहि न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृदय सु कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। जिस युद्ध में जो है इन दोनों का हुआ था, तो प्रताप भानु राजा तो उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन वो जो है इन्हें पहचान गया था। राजा इस वजह से शुद्ध हृदय था, लेकिन वो जो है कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखित आरती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर सम्हारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था
अब उसका पूरा राज्यपाट चला गया था, सब कुछ जो है ख़त्म हो गया था। इस वजह से जो है उसको सोच के वो जो है दुखी था। उसकी छाती जो है कुम्हार के आवे की तरह आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल बोल्यो जुगत समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमार नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। उसने बड़े ही कपट से भरे हुए वाणी से उसने बोला कि अब मेरा नाम जो है भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और घर के द्वारहीन हैं। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपनव दुराए, सब विविध कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वो अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। जो संत होते हैं उन्हें ना तो मान का जो है वो मान के भूखे होते हैं, ना ही अपमान के। उनका कुछ भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सदा रहे अपना दुराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। तेहते कहें संत श्रुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिवहि संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन। तो जितने संत हैं और जो वेद हैं वो पुकार कर कहते हैं परम अकिंचन, मतलब सर्वथा अहंकार, ममता और मान से रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वो वास्तविक संत हैं या भिखारी। ये बात सही है कि जो संत और वेद कहता है कि परम अकिंचन होना चाहिए एक संत को, जिसमें ना तो अहंकार हो, ना ममता हो, ना मान हो, ऐसे ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत कौन है और भिखारी कौन। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मों पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका जो भाव है, आपकी जो इच्छा है, आपका जो समर्पण है, ये यही होना चाहिए अपने विचारों के प्रति कि हमें जो है किसी दूसरे व्यक्ति को खुशहाल देखना है, किसी दूसरे व्यक्ति को उसके बढ़ते हुए समृद्धि को, बढ़ते हुए उसकी धन को, बढ़ते हुए वैभव को, बढ़ते हुए यश को देखकर हमें ईर्ष्या से नहीं पूर्ण हो जाना चाहिए कि हम ईर्ष्या उससे करने लगे। आप उसकी समृद्धि को देखकर अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं, अपने आप को वो ऊर्जा दे सकते हैं कि जिसके आधार पर आप अपने काम को लेके, अपने कर्तव्य को लेके पूर्ण रूप से उसके प्रति श्रद्धावान हो। ये आपके लिए जो है फायदेमंद होगा। आपके भीतर आपके जो खुद के विचार हैं यही आपको दुखी और परेशान करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जब आपके ही अपने समृद्धि के रास्ते पर जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आप जो है उनसे ईर्ष्या करते हैं और वो ईर्ष्या जो है आपको दुखी करता है, आपको परेशान करता है। तो हमें क्यों ऐसा सोचना। और ये जो आपके चरणों में नमस्कार है ये इसी वजह से है क्योंकि जो भाव है वो यही है कि कोई व्यक्ति कहीं भी रहे उसका जो वो आनंद महसूस करे, सुख महसूस करे। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई। बोल्यो अधिक स्नेह जनाई, सुन सत्ती भाव कहाऊ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अक्सर होता है कि जब आप देखते होंगे कोई साधु संत के वेश में कोई लोग जब आपके दरवाजे पे आते हैं, ये उनसे मुलाकात होती है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा भ्रम में रहते हैं कि क्या ये वाकई में संत हैं या ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि पहचानना उन्हें और वाकई में संत का होना ये अलग विषय है। जैसे आप देखेंगे कि
बहुत ऐसे लोग होते हैं जो संत के वेश में जो वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं, उनके जैसा पहनाव, जिस प्रकार से वो रहते खाते हैं वैसा करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे जो है धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं लोग जो वेश में तो वो दिख रहे हैं लेकिन पाखंड कर रहे हैं। वो जीवन की चुनौतियों से भागकर खड़े हुए हैं और उस चीज को धारण करके वो अपने जीवन को इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही संत होते हैं जो वाकई में होते हैं, उनका भी स्वरूप उसी प्रकार से होता है। तो इसमें कभी कभी लोग जो है पहचानने में भूल कर देते हैं। लेकिन जो वाकई में संत है, अगर उसको देखने का प्रयास करेंगे, आपके भीतर भी वो क्षमता होगी तो वो दिख जाएंगे। उनका जो है कार्य व्यवहार, उनका जो है वाणी, उनकी जो है आचरण विधि, खान पान, इस सब से जो है पता चल जाता है। बाकी भी बात करके बाकी भी चीज़ों से जो है आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है धोखा हो सकता है और होता भी है। आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते होंगे जिनमें वो सारे लक्षण संत के होते हैं, लेकिन भीतर क्या वो भीतर से परिवर्तित हुए हैं, ये जो है सबसे बड़ा विषय हो जाता है। अब लग मोहि न मिलो को, मैं न जनावों काहू, लोक मान्यता अनलसम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। वो कहने लगा कि कपट रूपी जो मणि वहाँ पे वेश बना के रह रहा था, उसने कहा अब तक ना मैं किसी से मिला हूँ और ना ही मैं अपने को किसी के सामने प्रकट किया है, क्योंकि लोक में जो प्रतिष्ठा है वो अग्नि के समान है, तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। हम प्रतिष्ठा की अक्सर बात करते हैं, हम उसको बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या प्रतिष्ठा जो है निरंतर हो सकती है? क्या पद जो आपको मिला है वो निरंतर हो सकता है? और अगर वो पद मिला है तो उसके प्रति जो आपका मोह है, अगर वो ज़्यादा प्रभावी हो गया तो वो आपको जो है वो गलत कार्य भी करवा सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे, चाहे कोई राजा हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पद को प्राप्त करके उस अहंकार में आके और उसका जो है गलत फायदा भी उठाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उस पद के उसमें इतना मोहित हो जाते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वही जो है उनके भीतर डर उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है कि कहीं ये जो है पद छूट न जाए, और इस वजह से जो है वो विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चीजें करते हैं जो कि प्रकृति के लिए नुकसानदेह होता है। तुलसी देख सुबेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेख वचन सुधा, सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। इसीलिए जो है आप देखेंगे वेशभूषा का बड़ा असर पड़ता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अगर आप अच्छे आभूषण धारण किए होते हैं, तो लोग जो है स्वतः आपके लिए आदर प्रस्तुत करते हैं, आपके लिए जो है इज्जत फरमाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे वस्त्र नहीं धारण किए हुए, भीतर से भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, संत हो या कोई पद में हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए नॉर्मली किसी दुकान में आप चले जाइए, चप्पल पहन लीजिए, कुछ फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए, भले ही आप कितने भी बड़े जो है आदमी हों, और वहाँ जो है कोई गाड़ी खरीदने जाइए, आपको ऐसे वेशभूषा में जब देखेंगे तो आपको वहाँ से भगा देंगे। लेकिन वहीं जो है आप अच्छे वेशभूषा में जाइए, गले में जो है सोने वोने की चेन डाल लीजिए, हाथ में जो है अंगूठियाँ पहन लीजिए, और उसके बाद आप शोरूम में जाइए, देखिए आपका कैसा आवभगत होता है। तो वेशभूषे का जो है काफ़ी असर पड़ता है। इसमें जो है मूर्ख ही नहीं, चतुर लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस प्रकार से मोर होता है, आप देखेंगे मोर को, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, उसका जो वचन है वो भी अमृत के समान है, लेकिन खाता क्या है? उसका आहार है सांप। इस प्रकार से हम ये बातें सीख सकते हैं। यह है लर्निंग, ये है जो है सीख, कि हम श्री रामचरितमानस में कैसे इन चौपाई और दोहों की मदद से वो गूढ़ रहस्य, वो जो है बहुत गहरे में कही हुई बातों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से सुंदर जो है वर्णन किया है। लिखते हैं, तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेख बचन सुधा सम असन अहि। मोर जो होता है कितना सुंदर होता है, देखने में उसे आंखों को कितना अच्छा लगता है, उसके जो वचन है अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप है। तो उसी प्रकार से लोग भी होते हैं, व्यक्ति भी होते हैं, उनका जो पहनावा होता है, वेशभूषा होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन भीतर से जो है बिल्कुल ही चतुर होते हैं, बहुत ही कपटी होते हैं। तो हमें पहचानना उन्हें आना चाहिए, हमें जो है उनके साथ कैसा व्यवहार करना है रियल लाइफ में ये भी आना चाहिए। ये गुण का विषय है, नहीं आएगा तो आप जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे मारे जाएंगे। तो हमें वो बातें सीखनी है, जाननी है, और ये ग्रंथ आपको वो बातें सिखाती हैं। इसीलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए, इस चैनल से जुड़िए और यहाँ पे उन बातों को सीखिए जिनको सीखना आवश्यक है। आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, हर एक व्यक्ति के घर में ये ग्रंथ अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। आप अध्ययन करिए। कहीं आपको जो है डाउट हो रहा है, आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता भी सकते हैं मुझे जहाँ पे हम कहीं पे कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं, या उस बात को जहाँ पे हमें बतानी चाहिए या जाननी चाहिए, क्योंकि आपस में हम एक दूसरे की बातों को जान और समझकर अपनी समझ और विवेक को बढ़ा सकते हैं। उसी के लिए इस चैनल में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आप अपनी सहयोगिता जो है बनाइए और अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास करिए, क्योंकि इसके खुलते ही आप वो देख पाएंगे जो आप अभी नहीं देख पा रहे होंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।